नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो पूरक परिणाम है TRE-1 यानी प्रथम फेज की बहाली में जो पूरक परिणाम को चैलेंज किया गया था कोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई और वो फैसला जो है रिजर्व रख लिया गया है। तो जो नानी तागिया जो बेंच है उसमें जो सुनवाई हो रही थी और जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम लोग की तरफ से जो वाईवी गिरी हैं लॉयर उनके तरफ से और सरकार के लॉयर जो ललित किशोर है, PK शाही है या अन्य वकील जो मशहूर वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर जो हुई थी BPSC TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसके केस की जो सुनवाई हुई है CWJC 1151। आपको याद पता होगा इसमें कि प्रद्युमन कुमार यानी धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और जो चीज़ें जो बात आपके संपर्क में है, जो चीज़ें आपके संदर्भ में है, सब चीज़ों पर आपको हम कल शाम में एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताए थे कि क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर काफ़ी अब वाद विवाद और कई चीज़ें सामने प्रसारित हो रही है। कोई एक लॉयर है, उनके तरफ से कुछ कहा जा रहा है, बातों को घुमा घुमा कर किस तरह से लोगों को, तो कई चीज़ें हैं। कई यूट्यूबर के चैनल हैं जो पता नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या क्या बोल रहे थे कि सरकार का आदेश नहीं आएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है या जिस तरह से लोगों से मुलाकात हुई, चाहे मुख्यमंत्री से हो या डिप्टी CM से हो या आप संजय झा से कल ही मुलाकात हुई है, तो सब मामलों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मामले को और एज रिलैक्सेशन जो उम्र की छूट है, उन मामलों पर सरकार के समक्ष जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे वो BPSC के समक्ष विरोध प्रदर्शन हुआ, गर्दनी बाग में 4 दिवसीय धरना हुआ या शिक्षा विभाग का घेराव हुआ, आवेदन हुआ, राज्य के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। परंतु जो चीज़ें BPSC के पूर्व चेयरमैन, जिसको कई यूट्यूबर चैनल और कई छात्र नेता जो तथाकथित छात्र नेता हैं, वो माला पहनाए थे कि आप ही हैं जो है ईमानदार के जो है ना पुतले हैं, आप ईमानदारी के प्रतीक हैं, प्रतिमूर्ति हैं। क्या हो गया? सबसे बड़ा जो घोटालेबाज है वो BPSC का पूर्व चेयरमैन है, इसने छात्रों और अभ्यर्थियों को गुमराह किया। शिक्षक अभ्यर्थियों में ACS के पाठक दोनों अधिकारी ये मिलकर BPSC के सारे चीज़ों पर शिक्षक बहाली का जो दिशा निर्देश था, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन था, और उसको चैलेंज किया गया। आप समझ लीजिए महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, सीटेट फेल वाले बहाल हो गए, STT फेल वाले बहाल हो गए, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। तो सब चीज़ों पर अब कहाँ कोई रास्ता बचा था और सीटें खाली रख दी गई। TRE-1 में जो है जो सुनवाई हो रही है 1151 की सुनवाई हुई, फैसला रिजर्व है। एक और मामलों की सुनवाई 9 जुलाई को होने वाली थी, 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उस मामले में भी जो है कोर्ट बेंच चेंज हो गया है। उस मामले में भी जो फैसला अगर इस मामले में आएगा तो उम्मीद है कि उस मामले में भी आएगा। और 1 to 5 में जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, अब किस तरह कई लोग कह रहे हैं कि मेरा 5 नंबर कम है, तो कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पिटिशनर का रिजल्ट आएगा, या ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सबका आ जाएगा, सिर्फ DOB से छठे हैं उनका आ जाएगा, 1 नंबर वाले हैं उनका आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा या क्या नहीं होगा, ये फैसला जो है वो 1-2 दिन में रिटन हो रहा है, वो आपको अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपके संदर्भ में हैं, यानी छात्रों अभ्यर्थियों के हक में फैसला होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। हमारे लॉयर, हम लोग के जो लॉयर हैं YV गिरी, उनके तरफ से इस तरह की चीज़ें कही गई है। अब मन में सवाल आपके हैं बहुत सारे कि किसका होगा क्या नहीं, तो तमाम कैटेगरी के लोग, चाहे जनरल के हो, EBC के हों, EWS को हों, SC हो, ST हो, महिला हो, इससे अब सबके लिए जिस कैटेगरी का आपने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया या मिनिमम कट ऑफ 1 to 5 में जो है प्राथमिक शिक्षा में, उसको एक देखा जाएगा। अभी जो 2 दिन के बाद है तो सारी चीज़ों पर वो देखा जा रहा है कि कट ऑफ कितना था, कितने लोगों ने क्या किया है, सीटें खाली रख दी गई है। तो बात तो बिल्कुल वही है। और जिस तरह की चीज़ें दलील दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से, BPSC की तरफ से, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें, सीटों को बचाना भी है। और कई बहालियों का उन्होंने जिक्र किया, तो बहाली का जिक्र इधर से भी हुआ। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हुई, उसमें असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट और कई चीज़ों का जिक्र हुआ। तो आपने पदों को रोक रखा, सीटें बचा के रख दी गई और उस सीट को कंपनसेट किसी अगले बहाली में करने की बात आप कर रहे हैं। 1 लाख पहले बोलते थे, 1,70,000, फिर 1,20,000 पर वैकेंसी आई। कितने लोग को आपने ज्वाइनिंग कराया? यहाँ तो नियोजित शिक्षक भी पहले से ऑलरेडी है। TRE-1 में अगर देखा जाए तो 22-24 हज़ार नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए। TRE-2 में लगभग 12-11 हज़ार समथिंग ज्वाइनिंग किए। तो आप कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे थे?
और जो पद शिक्षा विभाग से जो सूची गई थी 4700 पद की, 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट आया था। और TRE 2 में भी लगभग 14,700 पदों की सूची भेजकर और सीटें को रोक दी गई। तो आप तो मैसेज में ट्वीट भी किए थे पूर्व चेयरमैन कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हम तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, और एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद के आपने ट्वीट किया था। तो आपका तो पूरा खेल ट्वीट पर चल रहा था। छात्रों अभ्यर्थी को गुमराह करने का पूरा षड्यंत्र BPSC शिक्षा विभाग रची थी। उत्तर प्रदेश और झारखंड और 14 स्टेट के लोगों को आपने भर दिया। डोमिसाइल का आरक्षण का पालन नहीं हुआ। 57% आरक्षण महिलाओं को मिला, दूसरे स्टेट के महिलाओं को 17,000 नौकरी मिली थी, 11,000 कुछ दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला। तो अब आप ही बताइए ना भाई, तो 828 से खुलासा हुआ, ऐसा तो नहीं है कुछ मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, और कई लोगों को आप यूट्यूब पर वीडियो फलना चलना ये सब देखते होंगे कि ये हो गया, वो करवा दिया, ये करवा दिया। जो फैसला होगा उस फैसले का सम्मान करना है। फैसला क्या होगा, ये फैसला 1-2 दिन में जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि जजमेंट रिजर्व हो गया है। लेकिन उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। कितने लोगों का आएगा? सिर्फ पिटिशनर को आएगा, सबको आएगा, 1 नंबर कम वाले को आएगा, 2 नंबर कम वाले को आएगा, या क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको जो है सब पता चल जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाइए कि TRE 1 में अगर पूरक परिणाम आते हैं तो हूबहू उसी तरह के परिणाम कई मामलों में, अभी एक मामला पहले भी 2337 वाला चल रहा है, सत्यम कुमार वाला, वो भी मामला आएगा। दूसरी तरह से उर्दू के मामले चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के मामले चल रहे हैं, NIOS के मामले चल रहे हैं। NIOS के मामले में TRE 1 में सरकार पहले ज्वाइनिंग हुआ था, कुछ लोगों को बाद में रोका गया, कुमार वाला, वो भी मामला आएगा। दूसरी तरह से उर्दू के मामले चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के मामले चल रहे हैं, NIOS के मामले चल रहे हैं। NIOS के मामले में TRE 1 में सरकार पहले ज्वाइनिंग हुआ था, कुछ लोगों को बाद में रोका गया, फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। क्या होगा, सारे स्पष्टीकरण है। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, दिव्यांग भाई बहन जिनको 4% आरक्षण बिहार के मूल कोटि को मिलना है, उसका पालन नहीं हुआ। अब चीज़ें तो बिल्कुल सामने आ गई है। कोई जिला बाकी नहीं है जहाँ से सीटेट वाले 60% अदर स्टेट वाले को लाना है। 90 नंबर से कम अगर आया तो आपको बहाली नहीं करनी है। तो BPSC तो बेधड़ल्ले से शिक्षा विभाग ने बहाल कर दिया। लोग पैसा भी उठाने लगे। उच्च न्यायालय का फैसला आया तो पैसा वापस करना है। तो सब चीज़ें अब कोई क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने और ये सभी लोग नौकरी करें, लेकिन बिहार में जिस तरह से डोमिसाइल लागू था फिर हटाया गया, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है कि डोमिसाइल फर्जीवाड़ा बना के लोग बहाल हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जांच पूरी तरीके से अगर की जाए, चाहे थंब इम्प्रेशन हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, या कुछ भी डोमिसाइल फर्जीवाड़े तरीके से, दिव्यांगता फर्जीवाड़े तरीके से, पूरी बहाली को अगर पूरा मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र हुआ BPSC का पूर्व चेयरमैन और ACS के पाठक और पाठक के रहते हुआ, तो आप समझ लीजिए चीज़ें कहाँ से कहाँ तक आ गई है। ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। TRE 1 में पूरक परिणाम आएंगे और निश्चित रूप से 1-2 दिन में वो जजमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। क्या जजमेंट है, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसला छात्र हित में होगा, हम सबों के हित में होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ताकि हमारी बात आप तक पहुँच सके और आपकी जो ग्रीवांसेस है, कुछ समस्या है, वो हम तक आ सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।